नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में विजयपुर और बुधनी इन दोनों विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव हुए थे उनके नतीजे घोषित हो गए हैं। बुधनी में बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो वहीं विजयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने वन मंत्री रहे रामनिवास रावत को हरा दिया। वहीं रामनिवास रावत जो पिछले साल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीत के आए, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में चले गए। भाजपा में आने के बाद उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी के लिए काम किया, मुरैना लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में चली गई 2024 के लोकसभा चुनाव में। बीजेपी ने इसका इनाम उन्हें वन मंत्री बना के दिया, लेकिन अब नतीजे जब उनके खिलाफ आए, उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो नतीजे घोषित होने के कुछ ही समय बाद उन्होंने वन मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रामनिवास रावत के बाद क्या वन विभाग किस मंत्री को सौंपा जाएगा, यानी वन मंत्री कौन होगा मध्य प्रदेश का अगला, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। एक बात ये भी चल रही है कि नागर सिंह चौहान, जिनसे ये विभाग लेकर के रामनिवास रावत को सौंपा गया था, क्या उन्हें ही वापस ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी? क्योंकि नागर सिंह चौहान से जब ये विभाग लिया गया था और रामनिवास रावत को दिया गया था, तो उस समय काफी विवाद हुआ था। खुद नागर सिंह चौहान इस बात से काफी ज्यादा गुस्से में थे, आक्रोशित थे। उन्होंने सार्वजनिक बयान भी दिए थे और ये माना जा रहा है कि विजयपुर में, जो कि आदिवासियों का एक बड़ा वोट बैंक है, खासतौर से शहरी आदिवासियों का, जो नागर सिंह चौहान से विभाग वापस लिया गया था, उससे जो एक आदिवासी अस्मिता की बात है वो निकल के सामने आई और माना जा रहा है कि इसका भी एक नकारात्मक परिणाम विजयपुर में भुगतना पड़ा रामनिवास रावत को। इससे पहले नागर सिंह चौहान से पहले भी जो वन मंत्री थे वो विजय शाह थे। विजय शाह भी आदिवासी समाज से ही आते हैं और ऐसे में जब वन मंत्री नागर सिंह चौहान को उनसे विभाग लेकर के रामनिवास रावत को दिया गया, तो जाहिर सी बात है कई सारी बातें भी हुई थी। इसलिए प्रबल दावेदार जो है वो माने जा रहे हैं रामनिवास रावत के बाद अब वन मंत्री के तौर पे नागर सिंह चौहान। माना जा रहा है कि उन्हें वापस ही विभाग देकर के बीजेपी, जो आदिवासी समाज में गुस्सा था, जो रोष था, उनसे विभाग वापस लिए जाने को लेकर के, वो दूर होगा। क्योंकि झारखंड की बात करें, वहां पे भी बड़ी संख्या में आदिवासी वोट थे, बीजेपी वहां हार गई। विजयपुर में बड़ी संख्या में आदिवासी वोट थे, बीजेपी वहां हार गई। अब नागर सिंह चौहान को अगर ये जिम्मेदारी वापस दी जाएगी वन मंत्री की, तो माना जा रहा है कि इससे आदिवासी समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। खुद नागर सिंह चौहान, जो कि काफी ज्यादा आक्रोशित थे ये नाम या वापस लिए जाने से, हालांकि उनकी जो पत्नी है वो सांसद भी बन गई थी। ऐसे में सवाल उठ रहा था कि अब उनके गुस्से को शांत करने के लिए हो सकता है वो ही वन मंत्री के सबसे प्रबल दावेदार हों। दूसरी संभावना यह है कि भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं, जो मोहन कैबिनेट में जगह नहीं बना पाए और जो पहले मंत्री रह चुके हैं, गोपाल भार्गव हो, भूपेंद्र सिंह हो, संजय पाठक हो या विधायक हो जो मंत्री बनते बनते रह गए थे, क्या उनमें से किसी को बनाया जाएगा? वरिष्ठ विधायक या वरिष्ठ मंत्री जो पहले रह चुके हैं, जो फिलहाल मोहन कैबिनेट में मंत्री नहीं है, उनको भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। एक संभावना पर विचार ये भी चल रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो वन मंत्री का पद खाली होते ही एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। वरिष्ठ नेताओं से लेकर वरिष्ठ विधायकों तक ने संगठन में पैठ लगानी शुरू कर दी है, ताकि अगले 4 साल तक के लिए वन मंत्री जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास आ सके।